में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश एक गाड़ी में आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने सेक्टर 143 में घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें 3 बदमाशों को गोली लग गई। इन बदमाशों के पास से पुलिस को 3 तमंचे मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इन बदमाशों ने 15-16 मई की रात को कूलरों से भरे कैंटर को लूट लिया था, जिनकी पुलिस को तलाश थी। सूचना मिली थी कि यामा कट के पास एक कैंटर गाड़ी में कुछ बदमाश लोग जा रहे हैं। उसको कंट्रोल को तत्काल अवगत कराया गया था और पूरी कॉम्बिंग की गई थी पूरे एरिया की और चेकिंग कराई गई थी। एसएचजी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जब चेकिंग के दौरान सेक्टर 143 में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और पुलिस की मुठभेड़ में इनमें से 3 लोगों को गोली लगी और 4 लोग इसमें से फरार हो गए अपनी इनोवा में और कैंटर जो इनके पास था वो बरामद किया गया। और जब इनकी पहचान की गई तो ये पता लगा कि जो मार्च 15 को सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी लूट की कैंटर की, वो भी इनके द्वारा की गई थी और उसमें यही कैंटर इन्वॉल्व था। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों का स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसी एक ट्रेन 1500 लोगों को मुंबई से बोकारो लेकर पहुंची, जहां इन लोगों को एक एक कर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। एक कोच से लोगों के उतरने के बाद ही दूसरे कोच से लोगों को उतारा गया। एक दूसरे के बीच फासला बना रहे, इसका भी ध्यान रखा गया। कई किलोमीटर का सफर तय करके बोकारो पहुंचे इन लोगों की स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई। बताया गया कि लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों छात्र भी इस ट्रेन से गांव लौटे। इसी तरह राजस्थान के उदयपुर से करीब 1000 से ज्यादा लोग पलामू रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही इन लोगों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान भी मापा। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त इन लोगों को मास्क भी बांटे गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी मजदूरों को उनके राज्य भेजने से जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली है, जबकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनकी चिट्ठी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार को मिल गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी। लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि सीएम साहब को लिखा है, तो जब वो चिट्ठी आएगी तो उसको एग्जामिन करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घटिया राजनीति करार दिया। अनिल चौधरी ने न्यूज 18 से कहा कि उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि इसका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन केजरीवाल सरकार कांग्रेस को मजदूरों के हक में काम करने से रोक रही है। इस पे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कोई पॉलिटिक्स मत करिए। हमारा आप एक तरह से भावना समझिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम लोगों को मदद देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी तो इस बात को बार बार दोहराते थे, बार बार कहते थे, फिर आज क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? इजाजत दीजिए, हम काम करने दीजिए हमें। कर्नाटक में कई खेलों को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कबड्डी और स्विमिंग को छोड़ बाकी खेलों को शुरू करने की मंजूरी दे दी। हालांकि खिलाड़ियों को मास्क पहनने और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखना होगा। यूपी के पीलीभीत में जेल में बंद एक कैदी ने कुछ दीवारों पर कई पेंटिंग बनाकर कोरोना वायरस के खतरे से बचने के तरीके बताए। बिहार में कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को हटा दिया। उनकी जगह आईएएस अधिकारी उदय सिंह कुमावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वो अभी तक पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे। मुंबई में बांद्रा और आसपास के इलाकों में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट में लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को आराम देने के लिए केंद्र से सुरक्षा बल की मांग की थी। फरहान अख्तर ने मुंबई में कई पीपीई किटें भिजवाकर एक अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की मदद की। पंजाब के लुधियाना में कोरोना से ठीक होकर ड्यूटी पर लौटी एक पुलिस अधिकारी का थाने पर जोरदार स्वागत किया हुआ। यह पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गई थी, जो इलाज के बाद ठीक हो गई। और जब वो ड्यूटी पर लौटी तो थाने के सभी पुलिस कर्मियों और इलाके के कुछ लोग खुशी से झूम उठे। पुलिस वालों ने अपनी अधिकारी का ढोल बजाकर स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटी अधिकारी जब थाने में दाखिल हुई तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वाले ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। कुछ पुलिस वालों ने तो उन्हें फूलों के गुलदस्ते भी भेंट किए।
इतना ही नहीं, थाने के एक कमरे में जब पुलिस अधिकारी बैठी तो वहां भी कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए और कमरे के अंदर ही ढोल की थाप पर झूमते दिखाई दिए। जोश में इन लोगों ने एक दूसरे से फासला बनाकर रहने के नियम को भी नजरअंदाज कर दिया। वहीं कोरोना से जंग जीतकर लौटी अधिकारी ने भव्य स्वागत के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं पहला तो थैंक्स करती हूँ सारे ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ठीक हो के मैं दोबारा वापस आई हाँ तो आई विल और ज़्यादा एंथुसियाज्म ਨਾਲ मैं ड्यूटी करूँगी। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के बीच किसी मामूली सी बात पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया।